हमारे चैनल ज्ञान टेक में स्वागत है। और आज हम जबरदस्त एक प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए। और ये प्रोग्राम कौन चला रहा है, कहाँ चला रहा है, आपने टॉपिक तो हमारा पढ़ ही लिया होगा, हमारे थंबनेल पर भी ये मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक व्यक्तित्व को उभारने वाला, उसके विकास का प्रोग्राम हिंदी में अगर हम बोलें। और ये प्रोग्राम हमने दोस्तों हिंदी में इसलिए बनाया है क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान के जो फॉलोअर्स, हमारे सुनने वाले लोग हैं, वो क्या है, हिंदी में ही ज़्यादा समझेंगे, चाहे किसी भी राज्य के हों, हिंदी सभी जानते हैं। और अंग्रेजी हम अभी इसे अंग्रेजी में नहीं बना रहे, इंग्लिश में नहीं बना रहे, तो इंग्लिश में भी प्रोग्राम जरूर आएगा आपका, हम इसे बनाएंगे इंग्लिश में भी, क्योंकि जो ये एकेडमी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली एकेडमी है, ये विदेशों में भी इनके स्टूडेंट हैं, तो इसे इंग्लिश में भी हम बनाएंगे। तो दोस्तों, हम बुला रहे हैं जो इसे बनाने वाले हैं, इस प्रोग्राम को चलाने वाले हैं, इसके डायरेक्टर, टीचर, डॉक्टर जो भी हैं, वो है मिस्टर शशांक सिंह। और मिस्टर शशांक सिंह अपना ये स्कूल चला रहे हैं 4 जो डायमेंशनल है। अब ये 4 डायमेंशनल क्या है, ये आज उनके मुंह से ही हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ज्ञान टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज वाली, जानकारी वाली वीडियो आपको और आपके दोस्तों, आपके खास यारों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ आज गेस्ट के रूप में आए हैं मिस्टर शशांक सिंह। और हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया शशांक सिंह जी, बैठिए। आप बड़ी धूम मची हुई है आपकी, जगह जगह आपके हमने देखे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे आप पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। और इसे डेवलप तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आम लोग तो इसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही कहते हैं। वैसे तो एवोल्यूशंस हैं ये। तो जो आप बताएंगे आज, हम हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पर्सनैलिटी डेवलप प्रोग्राम जो है, ये स्किल्स हैं, ये क्यों जरूरी है, किसके लिए हैं, और इसे आप कैसे करते हैं, और कैसे आप पहचानते हैं कि इस व्यक्ति को या बच्चे को, बूढ़े को, औरत को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स की जरूरत है। तो आपके सामने मौजूद है मिस्टर शशांक सिंह जी, और ज्ञान टेक चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं। तो चलिए, तो पहला जो हमारा सवाल आपको हमने बताया है कि आपकी एकेडमी में आप कैसे पहचानते हैं जब कोई आपके पास आता है कि हमारा बच्चा मंदबुद्धि है, या हमारा बच्चा कोई बात समझता नहीं है। हमने सुना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके यहाँ आकर अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो तरीके से लाइफ को जी रहे हैं। तो पहले यहाँ पे डॉक्टर नरेश, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जिस प्रोग्राम की हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं वो है 4 डायमेंशनल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। वो नॉर्मल लोगों के लिए एक प्रोग्राम है, आपके मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं कि हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं, जो हमारे अंदर की प्रतिभा है, जो हमारे अंदर का कैलिबर है, हम उसको मैक्सिमम कैसे रीच करें। ऐसे होता है ना, आप लोगों ने अगर ड्रैगन बॉल जी देखा होगा, तो लेवल कैसे अपग्रेड करना है अपना, सेयन, सुपर सेयन 1 2 3, सुपर सेयन गॉड, तो वो कैसे इन्वॉल्व करें। शशांक सिंह जी, मैं ना सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक है ना हमारे बड़े भोले भाले भी होते हैं, बड़े दूर दूर गाँव में, बिहार में, राजस्थान में, और ऐसी ऐसी जगह पर है, लेकिन उनके पास मोबाइल है, वो YouTube देखते हैं। तो मैं चाहूंगा आज आप उन्हें ना एक आम भाषा में आप बताएं। मुझे पता है आप इंग्लिश में भी अच्छा बोलते हैं, और क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा रहा है कि आप फॉरेनर्स को भी आप ये स्किल्स का प्रोग्राम कराते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह आपके स्टूडेंट भी हैं। तो लेकिन मेरे जो दर्शक है वो हिंदुस्तान से हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों को अंग्रेजी से वो थोड़ा सा दूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है हमारा इंग्लिश के साथ। हिंदी, घर में भी हिंदी बोलते हैं, ऑफिस में भी हिंदी बोलते हैं, पड़ोस में भी हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ अंग्रेज कोई रह नहीं रहा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे हिंदी में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी हालांकि मेरे दिल के बहुत क्लोज है, इंग्लिश में बोलता जरूर हूँ, पर कनाडा हो, यूके हो, यूएई हो या सिंगापुर हो, उन लोगों को भी हिंदी सिखाई आता हूँ। क्या बहुत अच्छा है, ये हमारे देश की, अगर आपको एक्सप्रेशन सीखना है, ये चीज समझने की बात है। जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसके अंदर ऑल एन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ, ये आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए मैं एक एवरेज आंकड़ा बता रहा हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पे इसलिए बैठे होते हैं गलती करे और इसे भी पकड़े, राइट। तो वो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज है अराउंड 80 to 85,000 के आसपास है, इससे 10-5 ऊपर या नीचे हो सकता है, जो हमारे इंग्लिश के अंदर एक्सप्रेशन है, जिन्हें हम शब्द कहते हैं। वहीं अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा एक्सप्रेशन और शब्द मौजूद हैं,
जो कि आपके कलाओं के लिए और आप जो बातचीत करते हैं उसके लिए आपको ज्यादा शब्दकोश एवं आपको ज्यादा एक्सप्रेशंस, भाव और भावनाएं और रस आपको प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बात करते हैं आज हम इसकी, जो हमारा स्पेशली जो प्रोग्राम है पर्सनैलिटी पर जो हम बात कर रहे हैं। और हाँ, इन्होंने प्रोग्राम जो इनका जो पहले चल रहा था उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स। भाई साहब ऐसा लगता है जैसे लंदन के किसी प्रोग्राम का नाम हम बता रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये इंग्लिश का वर्ड्स बताकर डराना नहीं चाह रहा हूं। मैं इनसे ही पूछना चाह रहा हूं कि इतना खतरनाक नाम डालने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम आज इनकी धोती खोलने वाले हैं। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जो भी मेरे इस प्रोग्राम में आएगा ज्ञान टेक चैनल पे, उनको खुलकर मैं बोल रहा हूं, मेरे प्रोग्राम में आने से पहले अपनी धोती टाइट करके है ना, तो शशांक जी अपनी जीन्स पहन कर आए हैं। सॉरी, मैं एक मजाक मूड में बोल रहा हूँ, लेकिन शशांक जी मेरे ये पूरा चिट्ठा देख चुके हैं, लिस्ट में बना के बैठा हूँ इनसे सवालों की, और ये डरे नहीं है, इनको पता है कि मुझे जवाब देना है। फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है पर्सनैलिटी जो खुद बना रहे हैं दूसरों की, उनकी कैसे डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं शशांक से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर कोई माँ बाप है, उसका बच्चा बार बार डांट खा रहा है, स्कूल से भी उसकी कंप्लेंट आ रही है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं और मैं आपके यहाँ भेजने वाला हूँ उनको, उनकी पेरेंट्स परेशान हो गए। और हिंदुस्तान का जो कल्चर है, यहाँ तो कोई पुलिस है नहीं कि कोई बच्चा पुलिस को फोन कर दे, आई विल कॉल टू द पुलिस, ठीक है। तो विदेशों में तो है, बच्चा अगर पुलिस को फोन कर दे तो माँ बाप अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो 2 रैप्टे पड़ेंगे, पुलिस का नाम लिए तो 4 और पड़ेंगे, और पुलिस वाला भी क्या कहता है, दे भाई इसमें 2 और, ठीक है ना। ये बाप आपकी बात नहीं मानता, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को समझाने का कि हम उन्हें मारे पीटे या उन्हें बददुआएं दें कि ये तो बेकार है, ये तो नालायक है, ये किसी काम का नहीं है, ये तो स्कूल में भी ऐसा है, ये तो घर में भी ऐसा है। तो दोस्तों, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम अपने बच्चों और सदस्यों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे बच्चे की स्किल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई नहीं है। तो उसको डेवलप करने के लिए, उसकी जो इस कमी को जानने के लिए हमें कहाँ जाना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एकेडमी स्कूल में जाना है। और उसके लिए बैठे हैं मिस्टर शशांक जी, और ये आपको सच में बता रहा हूं, आप जब यहाँ जाएंगे आपको अपने बच्चे के अंदर बदलाव आ जाएंगे और आप अपने 4 दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है शशांक से। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि माँ बाप बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं और फिर उनसे काम कराते हैं। सो डॉक्टर नरेश, पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि माँ बापों को पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बच्चे उनके हैं वो उन्हीं का आउटपुट है। अगर मेरे बच्चे हैं और मैं अपने टाइम पे रावण था, तो मेरे बच्चे राम नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि मेरा ही डीएनए उनके अंदर है। हाँ। हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद कैसे थे, हमें उस उम्र में देखने की बहुत आवश्यकता है कि हम कैसे थे। हम वो नहीं देखते, हम कहते हैं इसको मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जब उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, जो उसका डीएनए है, उसके अंदर तो वही चीज आप कैसे नहीं होने दोगे? कैसे नहीं होने दोगे, सही बात। तो उसको समझने का तरीका है, आप ये जाने कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब बहुत से माँ बाप कहते हैं हम तो जी कोशिश करते हैं, पूछते हैं इससे, ये हमें बताता ही नहीं है, अब क्या करें? हाँ, वो बताएगा कैसे? और उसके बाद कहते हैं कि हमने तो इतना पैसा लगा लिया यहाँ वहां, ये जो कहता है इसको ला के देते हैं। अब समझने की बात ये, उस बच्चे को आपके ऊपर फेथ क्यों नहीं है? और ऐसा और बोलते हैं पता नहीं किस पे गया है, ये लगता है इसकी माँ पे चला गया, या माँ बोलती है ये तो अपने बाप पे गया है। अब आप ये देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि माँ पे गया, बाप पे गया, वो जो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है वो आगे जाके क्या सीखेगा? उसके दिमाग पे कितना असर पड़ रहा है? करप्शन ही आगे फैलाएगा। करप्शन का मतलब मेरा इससे बिल्कुल नहीं है कि मैं गवर्नमेंट करप्शन की बात करूं। करप्शन का मतलब है आगे आने वाली जनरेशन करप्ट होगी, वो भी ऐसा ही अपने बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। तो डॉक्टर नरेश, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को समझे। हम समझे कैसे, ये एक सवाल है, क्योंकि हर कोई जाके पूछता है बेटा क्या हुआ, वो बता नहीं पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि जब उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी, जब वो 3-4 साल का है। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी थी क्या नाम, तारे जमी पर। बिल्कुल, जो आमिर खान की मूवी है, उसमें एक बच्चा होता है, उसके साथ भी ऐसा होता है, उसे स्कूल में भी घर में भी लताड़ पड़ती है, उसके पापा भी उस पर डांट देते हैं, ये नालायक है, इसका बड़े भाई को देखो, हैं। मतलब एक भाई उसका इतना बढ़िया होता है, एक वो होता है उसे मैथ से डर लगता है, लेकिन उसको समझता कौन है? एक टीचर को उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, प्रोग्रामिंग को समझा हुआ होता है, इसलिए उस बच्चे के बिहेवियर को तुरंत भाप जाता है।
अब इसका रीजन क्या है सर, उस मूवी के अंदर वो बच्चा एक पर्टिकुलर मेंटल डिजीज कह लीजिए या डिसऑर्डर कह लीजिए उससे पीड़ित था। यहाँ पे बच्चे पीड़ित नहीं है, पर बच्चे डरे हुए हैं उन्हीं से ही जो उनके निर्माता है। वो बता नहीं पाता है क्यों? डर के मारे। अब वो क्यों डरते हैं उनसे? जब बच्चा 3 या 4 साल का है तो वो उस बच्चे के अंदर वो चीज डेवलप ही नहीं कर, उसे गुस्सा करेंगे, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये। और सबसे गलत चीज है, मैं स्कूलिंग को इसलिए कहता हूँ कि मैं बहुत खिलाफ हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम के। बिल्कुल हम लोग 3 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कभी भी 3 साल तो कभी उम्र ही नहीं है स्कूलिंग के लिए। मैं जापान में कई स्कूल कंट्री जो है वहां मैंने देखा है कि 10th क्लास तक तो ना ड्रेस होती है ना बुक्स होती हैं। बिल्कुल 8 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल की कोई जरूरत नहीं होती है। 8 साल की उम्र तक आप उसे सिखाएं उठना, घर की बैठना, खाना, एटिकेट मैनर्स, बात करना। अब उसका दिमाग तो डेवलप नहीं हुआ, वो जाके पढ़ रहा है ABCDEFG 2+2 4, फोर्सफुली, फिर टेबल्स फोर्सफुली, बिल्कुल फिर टेबल्स करनी है। और टेबल्स कराने वाले भी ऐसे लोग हैं कि वहां पे भी गलती, और उसी स्कूल के जंगले में से उसे झूला नजर आ रहा है जो उसका ध्यान उस बच्चे के झूले की तरफ है, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी आगे जरूरत है। अभी उसको जरूरत है खेल कूद विकास और मैनुअली बातें समझाने की। बिल्कुल, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली उन चीजों की जरूरत है। अगर वो एक स्विंग पे जा रहा है तो उसका दिमाग ये अंडरस्टैंड करेगा कि कितनी स्पीड से मुझे जाना है तो ये कितनी दूरी पकड़ेगा। वो उसे समझ ही नहीं पाया है। वो नहीं, उसको क्या पढ़ा रहे 15x5 क्या होता है क्या होता है सेकंड क्लास के बच्चे। और अब तो ये 15 जा। सर अब यहाँ पे आपने 2 जा बोला ना, मैं एक चीज को बताना चाहूंगा, हम लोग अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, अंग्रेज बन नहीं पाए। भाई कितनी भी ये ऐसी भाषा है, देखो अंग्रेजी मैंने देखा है कि इसके 3 मतलब बन जाते हैं। बिल्कुल। अब BUT बट होता है तो CUT कट होता है तो एक वो शब्द हो रहे हैं क्या नाम है, PUT पुट होता है तो पट क्यों नहीं होता? तो मतलब इसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस हैं और एक्सेंट्स जो हैं वो हम लोग नहीं बोल पा सकते। अब उसके अंदर ना मैं आपके ये करेक्शन बताता हूँ, टेबल्स के अंदर आपने बोला 2 2 4, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहां पे भी 2 2 4 ही सिखा रहे हैं। एक्चुअल में 2 2 नहीं होता है, बट अब यहाँ पे एजुकेशन कैसे डिले करता है, और उनके साथ भी ऐसा हुआ इसलिए वो आज ऐसा पढ़ा रहे हैं। उसका मतलब है 2 2 और उसके साथ एपोस्ट्रोफी S, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20 and 2 1s is 2। वो आर नहीं करना है। Is that correct tables? ये करेक्ट इंग्लिश, ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसकी। तो मतलब मैं ये जैसे मैंने देखा तो यहाँ कि पे मैंने जो पकड़ा ना, हाँ पकड़ लेना कमी कहाँ थी, हाँ। वो ठीक हो गई। हम वो बच्चे को नहीं पकड़ पा रहे हैं इसलिए बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। अब मैं आपको बोलो 2 2 जा 4, अब वो बच्चे प्रेशर में गए 2 2 जा 4, वो गलत ही उसकी नींव रख गई है और गलत नींव चल रही है। हम भी यही बोलते आ रहे हैं। बिल्कुल। अब हम पढ़े उस समय, अगर मान लो आज से 10-15 साल हमारी स्टडी थी, उसके टीचर्स जो होते हैं उनका एक्सेंट अलग होता था। बिल्कुल। अब अभी एजुकेशन पहले बोलते थे एजुकेशन, अब एडुकेशन बोलने लगे। और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और ही नाम बदल दें। आप कनाडा जाएंगे ना, वहां पे एजुकेशन ही बोलते हैं। बताओ। यूके के अंदर एजुकेशन ही बोलते हैं, दुबई के अंदर भी एजुकेशन ही बोलते हैं, सिंगापुर का थोड़ा मलई एक्सेंट होता है तो वहां पे एजुकेशन बोलते हैं, तो वो थोड़ा आपको समझ में तो ये इंडियंस को थोड़ा अलग से दिखाना ना, इट्स एजुकेशन। और ये इंडियंस की आदत है, अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। और कहीं भी जाएंगे, जैसे स्कूल में देखना, जब माँ बाप जाते हैं तो उनकी मदर होती है इंग्लिश में बोलने की, एक्सक्यूज मी मैम माय चाइल्ड इज वेरी वीक, सो अब आधी तो बोलेंगी शुरू की इंग्लिश, उसके बाद फिर हिंदी में आ जाएंगी। तो भैया तो हिंदी में ही पूछो। सर यही चीज है कि हम लोग ना अपने बच्चों को ये चीज किसी ना तो हिंदी में जा रहे हैं ना वो इंग्लिश में जा रहे हैं। हम अननोइंगली अपने बच्चों को इतनी सारी चीजें दे चुके हैं कि उनके डीएनए में वो चीज प्लांट हो चुकी है, जो कि है कंपटीशन और डर। बच्चा जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाता है, आज माँ बाप कहते हैं कि हमने मार पीट के सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो आपका पहला सवाल है, पहले मैं इस सवाल के साथ खत्म करूंगा जवाब, पहले आपका इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि कैसे इस चीज को करें। बच्चे को समझने के लिए सबसे पहले आप उसके साथ उसी की तरह सेम गलतियां करना शुरू करें, आपको पता लगेगा कि वो पैटर्न क्या है गलती करने का। आप जब तक वो आप गलती आप खुद नहीं करके देखेंगे, और कहीं ना कहीं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सर के व्यूअर्स हैं, वो अपने दिल पे हाथ रखें और कहें कि ये जो गलती मेरा बच्चा कर रहा है मैंने बचपन में नहीं करी थी। आप बिल्कुल करिए, हमने भी की है। तो आप उसको ठीक करने की जगह ये सोचिए कि आपके पास अब इतनी विवेक है, आपके पास इतनी चेतना है, आप उसे ढूंढें और
करें कि अगर मैं इस उम्र में था, अगर मैं ये गलती करता तो मैं इसे ठीक करता, तो मैं क्या चाहता कि मुझे कोई कैसे ठीक करे, क्या चप्पल जूतों से ठीक करे या किसी और तरीके से ठीक करे। हाँ। मेरी एक स्टूडेंट है, एक छोटी बच्ची है, उनकी मदर भी मेरी स्टूडेंट है बच्ची भी मेरी स्टूडेंट है। तो अब जब मैंने उनसे ये बात डिस्कस करी ना, मैं कहा आप सोचना जरूर, आपका बच्चा ऐसे नहीं हो सकता। जब वो आए, उन्होंने 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आए, उन्होंने कहा सर मैंने सोचा और मुझे पता लगा मैं सेम ऐसी ही थी, पर हाँ आज मैं भूल गई, क्योंकि अब मैं पेरेंट हो गई, तो मैं इसको कैसे ठीक होने दूं। तो आपको जवाब मिलेगा आपकी अपनी विवेक और चेतना से। उस टाइम में जाइए, ध्यान कीजिए, सोचिए, मनन कीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला सवाल था जो आपके सामने हमने अभी शशांक जी ने उसका आंसर दिया। अभी एक दूसरा मैं छोटा सा सवाल करने वाला हूँ और ब्रीफ में करूँगा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी भाषाओं को लेकर आ जाती हैं बातें, तो हमें क्लियर करना पड़ता है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कि अगर कोई रिक्शे वाला है या कोई आप देख रहे हैं आज छोटे मोटे रेहड़ी पे भी काम करते हैं हमारे देश में। काम करना कैसा भी हो अच्छी बात है, जरूर नहीं कि नौकरी करें, सॉरी। बिल्कुल। और जो रेहड़ी चलाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या उनको भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है? बिल्कुल जरूरत होती है सर, क्योंकि अभी जो वो रेडी चला रहे हैं वो एक जीविका कमा रहे हैं। जब उनका व्यक्तित्व, जो उनके तत्व हैं, उसका तत्व क्या है कि वो रेडी पे माल बेच सकता है, उसको आता है। अब उसको वो फ्रीडम, वो एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेसिव एबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं कर सकता हूँ इस रेडी को दुकान से इसको शोरूम, इसको फ्रेंचाइजी बना के, और ऐसा करा भी है। तो पर वो 1-2 लोग थे जिनके अंदर वो व्यक्तित्व मौजूद था। अब ये जो लोग हैं, सब लोगों को जरूरत है। जो आपके व्यूअर्स हैं, इसमें से 99.9% व्यूअर्स को जरूरत है, पर उनको खुद नहीं पता है। उसके लिए हम लोग एक असेसमेंट करते हैं। आपके व्यूअर्स के लिए वो असेसमेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बट उसके लिए उन्हें सेंटर पे आना पड़ेगा। तो असेसमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स डायग्नोसिस। तो आप मतलब डायग्नोसिस आपके बारे में आप फ्री में इसकी सलाह ले सकते हैं। शशांक सिंह की जो एकेडमी है वहाँ से। इसका पूरा एड्रेस आपको हमारे इसमें आप नीचे भी आप देख रहे चल रहा है, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर जो डले हुए हैं, और फ़ोन नंबर भी साथ में एड्रेस के साथ चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो शशांक जी, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कोई बच्चा, अगर कोई पेरेंट्स कोई सवाल लेके आ रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, ये स्कूल में भी बहुत अच्छे से अच्छा स्कूल डाला हुआ है, बहुत बढ़िया स्कूल का नाम नहीं लूँगा किसी का भी मैं, तो स्कूल बहुत अच्छा है, ट्यूशन भी लगाया हुआ है, मैं भी घर पढ़ाती हूँ, उसके बावजूद भी एक नंबर का निकम्मा है, बेकार है, इस तरीके के सवाल मतलब माँ बाप रिप्लाई करते हैं बच्चों के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे पहचानेंगे उसमें क्या कमी है पर्सनालिटी स्किल्स के लिए? पहले तो ट्यूशन वगैरह सब हटा दीजिए। पहले बेचारा 100 किलो लेके चल रहा है, 200 किलो मत कीजिए। दूसरी चीज़ सर, हमारा एक असेसमेंट का टेस्ट होता है, वो हर एक पर्सन की पर्सनालिटी के हिसाब से डिजाइन है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके जो नर्व सेल्स हैं वो आपके ब्रेन से वेल कनेक्टेड हैं या नहीं, क्योंकि उनके बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसको स्ट्रांग करने के लिए फिर हमारे प्रोग्राम की मैथडोलॉजीज आती हैं। फिर आता है आपका कि बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, फिर आपकी स्पीच के ऊपर कमांड कैसी है, फिर आप सोचते कैसा है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन तीनों आपस में कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद कुछ मेडिटेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग देखते हैं कि ये बच्चा कितना विजनरी है और इसका विजन जो है वो किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक चीज पे बिलीव करते हैं दैट वी नेवर चेंज द पर्सनालिटी, वी नेवर डेवलप द पर्सनालिटी, वी ऑलवेज इवॉल्व। इसलिए आपने नए टाइमलाइन देखी होगी। मैं आपको एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स शायद परेशान होंगे कि जो बच्चे होते हैं आजकल देखा मोबाइल एडिक्ट हो गए, बिल्कुल रील पे बैठ जाएंगे, रील देखते रहेंगे। अब जो हम लोग हैं, हम लोग तो चलो जॉब कर रहे हैं, हमें पता है यार आधे घंटे बाद हमें ड्यूटी करनी है, तो हम अपना ऑफ करके चले जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, और रील तो खत्म नहीं होती, आदमी खत्म हो जाएगा एक ही जगह बैठा बैठा, वो 85 साल का 90 साल का हो जाएगा, लेकिन रील चलती रहेंगी। तो ऐसा क्या आपके स्किल्स में इसमें प्रोग्राम में है कि बच्चों को कुछ ऐसी समझदारी की बात सिखाई जाती है कि जिससे कि वो मोबाइल्स और रील्स में कंट्रोल कर सकता है अपने आप? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। अब मैं टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आम भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस जनरेशन के आप हैं उस टाइम पे दूरदर्शन पे संडे टू संडे
मूवी आती थी। मूवी आती थी और महाभारत चित्रहार भी होते थे। बिल्कुल। और महाभारत आती थी कट टू कट होके कि 1 घंटा अब आ गई, अब 1 घंटा आएगी अगले संडे। 1 घंटा अगले। तो आपका ब्रेन क्या करता था, उस चीज को प्रोसेस करता था और 1 हफ्ते तक संभाल के रखता था और अगले हफ्ते का वेट करता था। जिस जनरेशन का मैं हूँ, इस जनरेशन के अंदर मूवीज आती थी टीवी पे, तो उसके बीच में एड ब्रेक आते थे, तो वो 2.5 घंटे की मूवी 4.5 घंटे की हमें देखनी पड़ती थी, एड भी देखना पड़ता था, कुछ भी। तो पेशेंस था। ठीक है। अब क्या हुआ आज के डेट के अंदर, जब ये फोन आए, जो चीज नहीं पसंद आ रही है, मैं 10 सेकंड्स के अंदर अपनी आंखों के आगे बार बार एक कलर चेंज कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन उसको देख के डोपामिन रिलीज करना शुरू कर रहा है, और वो 10 सेकंड से ज्यादा एक जगह टिक ही नहीं पा रहा। क्यों? रील की लेंथ क्या है? 10 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं होती। नेक्स्ट फिर आ जाती है। बिल्कुल। और नया चीज लेके आती है। इसको ठीक करने के लिए हमारे प्रोग्राम में एक चीज होती है, विच इज TIOS, विच इज थिंकिंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सीन क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट, प्लस मेडिटेशन के अंदर द मून लाइट मेडिटेशन। जब इन दोनों को मिलाते हैं, विद इन 6 to 7 days इसका एडिक्शन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मोबाइल की एडिक्शन आपके बच्चे को अगर है तो प्लीज जरूर इसमें आप शशांक सिंह एकेडमी को जरूर आप नॉक कीजिए। इसमें फोन नंबर, एड्रेस नीचे चल रहा है, आप देख रहे हो कंटिन्यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। फोन पे अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता है, लोकेशन भी मिलेगी, आपको कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। आप शशांक जी का नंबर भी है इसमें, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। इसमें सारे लिंक्स हमने मौजूद किए हैं और आपको वहां पे इसके बारे में बताया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे यार इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है हमारी असेसमेंट पे। हमारे पास 2 प्रोग्राम। अच्छा, डायग्नोज करते हैं पहले कि बच्चा या जो भी पर्सन आया है उसके डायग्नोज पे डिपेंड करता है कितनी फीस है। हमारे पास 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एक है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और दूसरा है डिप्लोमा प्रोग्राम। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक नॉर्मल प्रोग्राम, मतलब है वो भी 4 डायमेंशनल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, पर उसके अंदर 24 सेशंस होते हैं, वो 1 महीने का प्रोग्राम है। वहीं हम बात करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम, तो पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको अपने लेटर हेड पे रिटर्न पे लिख के गारंटी दे कि जब तक आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा हम आपके साथ हैं और आपसे 1 चवन्नी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे आपके फीस से। बिल्कुल। और डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है। उसकी फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आप उसका एक पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर है, बट जब आप असेसमेंट लेते हैं तो हम देखते हैं क्या क्या आपकी की पॉइंटर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो वो आपको एज अ स्कॉलरशिप लेस होता है। तो फीस जानने के लिए आप संपर्क करें। तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो जैसा आप अपने बच्चे का डायग्नोज या बच्चे के बारे में दिखाएंगे तो ट्रीटमेंट ये वो जो भी तरीका सा उनको बताएंगे सिखाने के लिए, उसके हिसाब से आपको फीस बता जाएगी। ज़्यादा हाई फाई फीस नहीं है। आप पहले आप सिर्फ बच्चे को आप या जो भी आप पर्सन है उनको दिखाइए। और अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ 4 जो आपका क्या नाम है 4 डायमेंशनल प्रोग्राम, सॉरी, इसका जो मतलब क्या है और किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में तो बहुत सारे डिसिप्लिन प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूं क्योंकि मैंने पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में लास्ट 7-8 ईयर्स से हूं और कुछ जगह काम भी किया है और फिर अपना 8 ईयर्स से भी ज्यादा से हूं। आपकी एज कितनी है? अभी मैं 25 ईयर्स का हूं। देख लो भाई साहब, लगभग अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ गया था। पहले पार्ट टाइम में करा, फिर फुल टाइम में भी आया, फिर बहुत सारी कमियां खामियां दिखी क्योंकि ज्यादातर इंडिया में नहीं, पूरे ही इंडिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे स्पोकन इंग्लिश सिखाई जा रही है और बॉडी लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। असल में जो आपने पूछा कि 4D ITP क्या है, 4 डायमेंशनल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्या है, ये 4 डायमेंशनल क्या है पहले ये जान लेते हैं। वो है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। इन्हीं 4 आधारों पर मनुष्य बना है। मानसिक, भाव, फिजिकल उसकी बॉडी, शारीरिक और लास्ट में आध्यात्मिक। ये चारों चीजें जब एक साथ आती हैं तो व्यक्तित्व का विकास अपने आप होता है क्योंकि इंसान इन्हीं तत्वों का तो मेल है। इन्हीं का तत्वों का मेल। अब कहीं पे तत्वों की बात नहीं हो रही, व्यक्तित्व की बात हो रही है। सही बात है। तत्व जब तक नहीं पूरे किए जाएंगे तो उसका निर्माण नहीं होगा। और एक सबसे गलत बात, हम लोगों को डेवलपमेंट वर्ड इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि लोगों को नहीं पता। जैसे आपने पूछा पहले मेटामॉर्फोसिस डायंडिस्कस, उसके पीछे सोच बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, लोगों को समझ में ही नहीं आया, बोल ही नहीं पा रहे। तो उसके बाद आज ये जो 2 महीने पहले हम लोगों ने पिवट किया है और वो हो चुका है द शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल। अब लोगों को नाम है दोस्तों द शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल। तो आप नीचे नाम भी आ रहा है, आप देख रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं, द शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल। आप एकेडमी भी अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का मतलब होता है जो बेसिक स्टार्ट जो जहाँ से शुरू है। और आप ये बात जान के चलिए
कि अगर आपने एक बार यहाँ पर नॉक किया तो आपकी जो परेशानी है, आपके बच्चे में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि उसकी हर बात वो हमें समझता नहीं है, कोई बात हम बताते करता नहीं, तो इसके बारे में वो जरूर अंडरस्टैंड करेगा। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे जो मेरे नॉन टू हैं उनके नाम चल रहे हैं कि मैं उनको जरूर यहाँ बताऊंगा, क्योंकि उनको ज़रूरत है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद शासन जी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हम अभी, हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, रुकिए, क्योंकि अभी हमारे और सवाल जवाब बाकी हैं, अभी ये सवाल कम नहीं है। तो इसे जाने से पहले आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्ञान टेक चैनल को, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली, नॉलेज वाली वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हम एक ब्रेक लेते हैं। तो प्रोग्राम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने, क्योंकि शशांक जी से काफ़ी सवाल हो गए थे यार, थोड़ा बहुत पानी वानी तो पूछना ही होता है ना। अब आते ही बेचारे को सवाल की बौछारें कर दी, सोच रहे यार पहले से तैयार बैठे थे खींचना खांचने के लिए। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट जो हम सवाल पूछने वाले हैं कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं शशांक जी, उसमें LD और ID जो होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? LD और ID के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग पहले असिस्ट करते हैं, और हमारी उनके लिए एक अलग ट्रेनर्स की टीम है। और वो ट्रेनर्स कोई छोटे मोटे ट्रेनर्स नहीं है, 30 ईयर्स प्लस के उनको एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ हम अपना 4DB ITP मर्ज करते हैं, जिसके अंदर हम उन्हें स्पिरिचुअल डायमेंशन और मेंटल और इमोशनल डायमेंशन पे आते हैं। फिजिकल डायमेंशन ग्रोथ के लिए हमारे पास अलग ट्रेनर्स हैं उनके, और फिजिकल डायमेंशन के लिए अलग ट्रेनर्स क्यों हैं? क्योंकि वो आपने बात करी LD के लिए, LD वाले बच्चे नॉर्मल होते हैं, बस इनको लर्निंग डेफिशिएंसी होती है, ये याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को। ID वाले बच्चों की बात करें तो इनके थोड़े इंटेलेक्चुअल्स डिस्टर्ब होते हैं, तो इनके लिए हमारे पास अलग ट्रेनर्स की टीम है, और उनके लिए हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है विच इज़ द बून बैन प्रोग्राम, और 4D ITP हमारा नॉर्मल लोगों के लिए प्रोग्राम है। तो बिल्कुल, अगर आपने बात करी LD और ID, अगर बच्चा हमारे पेस से चले, मतलब जो हम आउटपुट आपसे मांग रहे हैं, और आउटपुट पैसा तो मांगेंगे फीस का, उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, अगर बच्चा उस मेहनत से कर रहा है और पेरेंट्स उसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं हमारी तरह, तो आप विद इन 6 मंथ LD से तो रियायत पा लेंगे। LD से आपका बच्चा पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। ID के अंदर थोड़ा टाइम जाता है, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक भी हैं, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते होंगे, तो जल्दी जल्दी हम इसको आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, आपको भी काफ़ी दूर जाना है। तो सबसे ज़्यादा मैं ये मतलब नीडफुल सबसे ज़्यादा किसको नीड होती है इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? सबको। क्योंकि जब मैं हिंदुस्तान का आज स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मैं किसी एग्जाम को छोटा नहीं बता रहा हूँ, किसी सर्विस को छोटा नहीं बता रहा हूँ, पर मैं गलतियां बता रहा हूँ। UPSC के अंदर 12 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, और वो 12 लाख के 12 लाख UPSC की तासीर के बच्चे नहीं है, सेम SSC में, और उनके सपने टूटते हैं, अरमान टूटते हैं, क्योंकि गलत सपना देख रहे हैं, बार बार वो कर देते हैं उस एग्जाम को, ये सोच के मैं आज नहीं हूँगा, कल हो जाऊंगा, कल नहीं हूँगा। जिसकी वो तासीर होगी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्जाम को निकाल जाएगा। क्योंकि अब आपने बात करी फोकस की, आपने कहा कि झूला देख रहा होता था, असल में फोकस है कि मैं टीचर हूँ, मैं बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा है वो एक ऐसे देख रहा है बाहर, और एक बच्चा ऐसे देखता है, तो टीचर क्या करता है? चौक फेंक के मारता है जो बच्चा बाहर देख रहा है, और कहता है इसका ध्यान नहीं है। गलत, उसका ध्यान है बाहर है, आपके सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट नहीं। और इंटरेस्ट डेवलप कराने के 1000 तरीके होते हैं। इंटरेस्ट क्लासरूम के डेवलप नहीं होता है, पर्सनालिटी कभी भी किताब कॉपी से डेवलप नहीं होती है। आइए हमारे पास, उछालेंगे कुदवाएंगे, आपको थिएटर कराते हैं। थिएटर के लिए हमारे पास इंडिया के फाइनेस्ट ट्रेनर, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी उनका, हमारे जेम है, नगीने और बैरी जॉन से उन्होंने ट्रेनिंग करी है, NSD से उन्होंने ट्रेनिंग करी है, बड़े नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। मैं शशांक जी आपको बता दूं, मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं ट्रेनिंग लिया था। अच्छा। और एक्टर बनने के चक्कर में उस टाइम मनोज वाजपेयी जी आते थे ट्रेनिंग के लिए, और नंदिता दास एक थिएटर करती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो अपनी फिएट वगैरह लेके घूमती थी। तो अब हो सकता था कि हम उनसे थोड़े छोटे ही होंगे एज में उस टाइम, लेकिन मैं सच बताऊं, मनोज वाजपेयी जी बहुत मेहनती एक्टर हैं, और मैं मानता हूं कि बेस्ट थिएटर एक्टर रहे हैं अपने टाइम पे। अब वैसे तो अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो पुराने एक्टरों में तो सबसे ज्यादा नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी ये सब पुराने थिएटर्स के निकले हुए हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि अगर थिएटर्स का भी आप ये काम कराते तो आजकल बहुत डिमांड है कि थिएटर के बाद एक्टर में निखार आ जाता है।
सर बिना थिएटर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना नामुमकिन है, क्योंकि थिएटर आपको एक्सप्रेशन देता है, थिएटर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन आर्टिकुलेशन की कला देता है, थिएटर आपको बताता है कि आप कैसे और चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं और कैसे लोगों को पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आप को। थिएटर आपको निखारता है, तो बिना थिएटर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास थिएटर अवेलेबल है। बहुत बढ़िया है। और वो इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अच्छा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में आप क्या बताएंगे? हमारे पास जो काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं वो काफी ज्यादा बर्स्ट आउट हो जाते हैं अपने डेली लाइफ के डेली रूटीन से। एक 2x2 का कॉकपिट है, या जो सीनियर पोजीशंस में है उनको एक कैबिन है, और आईटी वाले खासकर, क्योंकि वो पूरे दिन बैठे कोड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उनके लिए प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाता है, मेडिटेशन उनको हेल्प करता है कि वो अपने ब्रेन को काम रख सके। और जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स ने आज तक हमसे प्रोग्राम किया, खासकर आईटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हमारे पास हैं, उन लोगों ने पाया कि 2 महीने के बाद वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाए, ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाए, और एक वर्क लाइफ बैलेंस अपना अच्छे से बना पाए, और अपने काम के अंदर वो अपने आप को बहुत ज्यादा निखार पाए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी उनके ऊपर रूल नहीं कर पाती। अब वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि अब उनको अपना व्यक्तित्व निखारना आ गया, अपने आप को एक्सप्रेस करना आ गया, और अपने आप को बताना आ गया। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। स्कूलों में आजकल एक बच्चों से वो कराया जाता है, एक क्या बोलते हैं, जैसे बच्चे से बोला जाता है भाई एक एक्टिविटी प्रोग्राम है जी, और बेटा आपको है ना ये पोयम सुनानी है स्टेज पे जाके। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं स्टेज पे जाके, और मतलब हौस पौस हो जाते, कुछ बोल नहीं पाते, आखिरी में उनका वो प्रोग्राम खराब हो जाता है। और लेकिन वो घर पे जाके वो मतलब बंदरों की तरह उछल उछल के सारे उनसे बुलवा लो सब कुछ, वो सब बोलते हैं, लेकिन स्टेज पे जाके वो बहुत ज़्यादा होपलेस या एक न्यूट्रलाइज टाइप के हो जाते हैं। और ऐसे ही मैंने बड़ों में भी देखा है कि वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाते, जबकि वो उन्हें पता है, उनके अंदर वो क्वालिटी भी है, समझ है, उसका आंसर उनके पास है, लेकिन वहां जाकर वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। क्या इसके लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत होती है? जरूरत है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव एबिलिटी। और जो आपने स्टेज की बात करी, आम भाषा में उसे स्टेज फियर कहा जाता है, और कुछ लोग टेक्निकली उसके लिए आजकल एक गलत वर्ड इस्तेमाल करने लगे हैं कि वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट नहीं होता, वो एक्सप्रेसिव एबिलिटी में लैक करता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भावना जगी हुई है कि वो जो करे सबसे बेस्ट हो। अब अगर उसको ये लगता है कि ये सबसे बेस्ट नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये जो मैं कर रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, तो वो लैक करेगा और उसे प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। वहीं अगर इंसान का बस इतना समझ जाए कि उसका काम है वो करना, परफॉर्म करना, बेस्ट होगा या नहीं वो बात की बात है, वो खुद के ऊपर देखे मैंने मेहनत करी है, मैं जानता हूं, अब मैं प्रेजेंट करूंगा। तो एक्सप्रेसिव एबिलिटी को पॉलिश करने के लिए अलग साइकोलॉजिकल एफर्ट्स हम लोग देते हैं और अलग तरीके की एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं जो आपके इसी 4D ITP प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होती है। अच्छा, मैंने एक और चीज आपके उसमें पढ़ी थी, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? विमेन एम्पावरमेंट एक लौता प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम है। मैं सबके आपको शुरुआत से एक बार नाम बता देता हूँ। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है बाल गोकुल प्रोग्राम, और आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारे प्रोग्राम बेस्ड हैं 4D ITP से। 4D ITP एक मेथोडोलॉजी का एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ऊपर ये सारे प्रोग्राम बने हैं। तो एक हमारा प्रोग्राम होता है 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए, बाल गोकुल प्रोग्राम। वो इंस्पायर्ड है, जैसे कृष्ण ने अपना आपको 4 डायमेंशनली डेवलप किया गोकुल के अंदर रहते हुए, तो बाल गोकुल प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए, अर्जुन पथ। अच्छा, उसके अंदर कैसे फोकस्ड रहना है कि नहीं, ना कृष्ण घबराए थे अपनी युद्ध भूमि के अंदर, और डगमगा गया था गांडीव उनके हाथ से, और जब गिर गया था, गीता के अंदर लिखा है, वो कहते हैं मेरे हाथ से पसीना छूट रहा है रोम रोम का, तब कृष्ण क्या कहते हैं, उठाओ धनुष। अर्जुन कैसी बात करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तो फोकस, एक लेजर फोकस कैसे डेवलप होगा उस बच्चे में, अर्जुन पथ प्रोग्राम। उसके बाद 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए एक और प्रोग्राम है, वो कहलाता है ध्रुव की ओर। पूरे आकाश में एक तारा होता है, ध्रुव तारा, वो सबसे ज्यादा चमकता है। तो वैसे कैसे चमके आप वो सीखेंगे उस प्रोग्राम के अंदर। आपकी डेली लाइफ के अंदर पर्सनल, प्रोफेशनल, वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सप्रेसिव एबिलिटीज, ये सारी चीजें। इसके बाद एक और सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम है, वो है विवेक चेतना। वो मेडिटेशन का सुप्रीम प्रोग्राम है, उससे आप चक्रा जागृत करना, और कैसे अपने बुढ़ापे के अंदर जो अब तक हमने वेस्ट कर दी अपनी लाइफ, कुंडली जागृत करना जैसे कि होता है। कुंडली नहीं कहा जाएगा उसको, चक्रा एक अलग चीज है। चक्रास हमारे जितने हमारे बॉडी के अंदर चक्रा है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, नेवल चक्रा, रूट चक्रा, पेल्विक चक्रा, ये सारे चक्रास अलाइंग है। जैसे अगर किसी का कॉन्फिडेंस वीक है बहुत ज्यादा, तो उसके नेवल चक्रा पे हमें काम करने की जरूरत है, बिकॉज वो फायर एलिमेंट है हमारे बॉडी का, इसलिए व्यक्तित्व है। तो
तत्व है उस व्यक्ति का, फायर तत्व, उसका फायर बैलेंस तत्व, करना ठीक है। है। तो ऐसे ही हमारा एक और प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको विवेक चेतना, और जो आपने विमेन एम्पावरमेंट का नाम दिया, ये हमारा है शक्ति प्रोग्राम, जो एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर वो विमेन्स, ये किसी भी एज की विमेन हो सकती हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, जो अपने लाइफ के अंदर कुछ और करना चाहते हैं अलग से, या और स्किल्स लेना चाहते हैं, वो बोर हो चुके हैं गिट्टी विट्टी अब नहीं, अपने आप को निखारना चाहते हैं, अब अपने आप को चाहते हैं कि मैं समाज में अपने नाम से भी जानी जाऊं, मेरी एक अलग पहचान बने, मैं अपने आप में निखरूं। ये प्रोग्राम उनके लिए है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जैसे कोई एक्सीडेंट उनके साथ हो जाता है और वो अपने कोई ऑर्गन या अपने अंग खो, जैसे मान लो हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा न्यूट्रल लाइफ में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो मतलब दोबारा से अपने आप को स्टैंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। या कुछ लोग शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिप्रेशन होने के बाद, और वो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मान लो एक जॉब चली गई, बहुत बढ़िया जॉब चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक वो जॉब जाने के बाद, यार मेरा तो सब बर्बाद हो गया, अब तो मैं क्या करूँगा, मैं तो एक ही काम आता था और अब मुझे जॉब भी नहीं मिल रहा, उस जैसा भी नहीं मिलेगा, वो शराब पीने लगते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा। फिर वो उनकी जो वाइफ होती हैं उनकी कंप्लेंट होती है, तब से इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया है, तब से डिप्रेशन में रहते हैं। तो क्या इसके लिए भी कुछ होता है? बिल्कुल, पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन क्या है, क्यों है, किस लिए है। हर एक इंसान जो आप कह रहे हैं शराब पीते कहते मैं डिप्रेस्ड हूं, तब से ऐसा हो गया, तब से ऐसा, इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अध्यात्म, जो कि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। पर्सनैलिटी कभी भी बाहर से डेवलप नहीं होती। आप इंग्लिश अच्छी बोलना सीख लीजिए, आप बॉडी लैंग्वेज अच्छी कर लीजिए, पर आप एट लास्ट जब आपकी लिमिट आएगी आप बोलेंगे वही जो आपके अंदर होगा। तो ये अंदर की जर्नी है। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, जब एक इंसान अंदर बैठता है, खुद को देखता है, किरोदता है, जानता है, अपना सोल्यूशन अपने आप से खोजता है, हम तो उसे रास्ता देते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था ना, सारथी हूं धनुष चला। तो जब हम कहेंगे धनुष चलाओ, तुम्हारे पास पड़ा है बाण, अपने देखो कहां पड़ा है और किस बाण को कहां चलाना है, ये हम सिखाएंगे। इस बाण को छोड़ना कहां पे है, और इस बाण को मिलेगा कैसे, ये भी हम बताएंगे। पाशुपतास्त्र चाहिए तो बोला था ना, शिव से मिलेगा। गए थे जंगल में ढूंढते हुए, शिव से युद्ध किया। तो पर ये तो नहीं कहता ना शिव के पास ले जाकर छोड़ दिया, ये लो अब लड़ लो, रास्ता दिखाया था, और वो रास्ता आपको हम दिखाएंगे। और वो रास्ता, और डिप्रेशन सर, आपको शायद मैंने बताया होगा, मेरी एक स्टूडेंट थी, लोगों ने तो कुछ डिप्रेशन नहीं देखा होगा जो उन्होंने देखा, और दिल्ली के काफी मशहूर, जहां पे सेलिब्रिटीज का इलाज चलता है, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इलाज चलता है, वहां से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था 4 सालों से। 10 दिन में उनकी सारी मेडिसिन बंद हुई, उन्होंने खुद से ठीक हुई, और आज भी मेरे पास उनके मैसेजेस हैं। अगर आपके किसी व्यूअर को देखना है तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा हिस्ट्री, और प्रूफ भी दिखा दूंगा। 20 दिन के अंदर उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये पॉसिबल है। हमें ड्रग्स की जरूरत नहीं है, हमारी सारी परेशानियां हमारे अंदर से हैं, हमारी सारी परेशानियों का जवाब अंदर ही है। हमारा व्यक्तित्व निखरेगा अंदर से, और हम बनेंगे भी अंदर से, क्योंकि चारों तत्व अंदर ही मौजूद हैं। पर उनको कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, ये जर्नी है द शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल और 4 डायमेंशनल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। तो ऐसे ही एक सवाल और है शशांक जी आपके लिए, मेडिटेशन जो आपका इसमें जी, जो कि आध्यात्म से शायद जुड़ा है। जी, हर चीज अध्यात्म से जुड़ी है। आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी अध्यात्म की है। अब अगर मैं बात करता हूँ मेडिटेशन, बहुत से लोगों ने आजकल बहुत करप्ट मार्केट कर दिया, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े नाम है पता लगा ढूंढ के कल मैं जेल में बैठा हाँ, लोग आजकल तो 2 मिनट में सर मैं छोटा सा आदमी हूँ तो अब है क्या सर, मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। कुछ लोग मंत्र से करते हैं। 118 तरीके की मेडिटेशन इस दुनिया में मौजूद है। एक इतिहास के अंदर बहुत बड़े नायक हुए, ओशो रजनीश। उन्होंने लोगों को नचा नचा के ध्यान की चेतना के परम चोटी तक पहुंचा दिया, नाचने से। तो ये मेडिटेशन इसी तरीके की, हमारे पास 118 टाइप्स की मेडिटेशन हैं। हम लोग देखते हैं कि इस पर्सन पे किस तरीके की, चाहे वो मंत्रों की मेडिटेशन हो, डांस की मेडिटेशन हो, म्यूजिक की मेडिटेशन हो, शांत बैठने की मेडिटेशन, किस तरीके की मेडिटेशन इन पे काम करेगी। फिर हम उनको वो सिखाते हैं कि कैसे ये होता है। उसके बाद हम उन्हें सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं, और इसलिए अध्यात्म जरूरी है। एक बार वो मैनिफेस्ट करना सीख गया, मतलब उसके अंदर करेज आ गया। अब वो ये नहीं कह रहा भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो।
अब वो कह रहा है, उसने जान लिया कि भगवान क्या है, अब वो कह रहा है ये होगा, लिख दी उसने तारीख, अब ये होगा। तो ये कॉन्फिडेंस है। तो ये तो आपके हो गए एकेडमी से संबंधित सवाल। अब मैं आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना ठीक है। चाहूँगा कि अभी तो आप जैसे क्या एज अभी क्या आपकी? 25। 25 है। तो आपने शुरू कब किया था ये? मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, दिसंबर 9 को। तब आप कितनी एज होगी? तब मेरी 20 साल एज थी। मेटामॉर्फोसिस डेंटिस्कल्स नाम से शुरू किया था। जो अभी आप जो नाम चेंज कर दिया है, शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल है। अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो आपको इसको शुरू करते समय, या किसी ने बोला हो कि ये क्या स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल क्या जरूरत है इसकी, आजकल तो कुछ और करो, कोई बीटेक करो, आईटी करो? आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, प्लस जनरल बीएससी से भी ग्रेजुएट हूँ, और प्लस काउंसलिंग भी कर सकता हूँ, काउंसलर भी हूँ। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी से मैं ग्रेजुएट हूँ। और साथ ही साथ जब आपने बात करी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आई। क्यों? पहले तो वहीं से प्रॉब्लम आई जहाँ जॉब करता था। अगेन उनका नाम नहीं लूंगा, सबसे ज़्यादा करप्ट उन्होंने मार्केट कर दिया आज की डेट में। और जो लोग जानते हैं वो समझ गए इनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुद कॉल नहीं किया, अपने एम्प्लॉयज से कॉल करवाते थे, बंद कर दो, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, बराबर में ही खोल दूंगा, इस रात में ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं मेरे सामने। ऐसे बहुत सारे थ्रेट कॉल आते रहते थे। अब मुझे नहीं पता वो उन्होंने कराए या ये लोग अपने आप से करते थे, पर इस तरीके के थ्रेट कॉल आए। थोड़ा जॉब मेरे पास अच्छी थी, तो वो क्विट करके एक नया ऐसा अनकन्वेंशनल डिसीजन लेना, तो इसके अंदर भी इसका सपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आया। पर मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगा इसमें। मेरे मदर एंड फादर, उन्होंने कभी भी, जब मैं भी हुआ कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं चल रहा है, अब ये नहीं है, तो आके मेरे फादर हमेशा कहते हैं मैं हूँ ना, तू कर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बार में हासिल हो गई? क्यों डरता है? मैं जिंदा हूँ, घर में कोई रोटी के लाले नहीं पड़ रहे, तू लड़, तू जीतेगा जरूर और तू करेगा। और अच्छी बात है। आपका ये भी एक पथ था जिसपे आप चल के यहाँ तो तक परेशानियां तो बहुत आई। लॉकडाउन ओपन करते, इनॉग्रेशन करते लॉकडाउन आ गया। हाँ, 2019 में तो कोविड-19 दिसंबर में स्टार्ट किया, मार्च में लॉकडाउन आ गया, एनआरसी सीए के दंगे हुए। बिल्कुल। तो बहुत हमारा पथ अर्जुन पथ ही रहा है। पर यह है कि वो परेशानियां जरूरी हैं, क्योंकि वही एक इंसान को निखारती हैं। जिसने कभी खुद ये नहीं देखा ना कि पैर टूटने का दर्द कैसा होता है, वो कभी पैर टूटने का इलाज इतने आराम से, इतने अच्छे से नहीं कर सकता कि वो एक पेशेंट को नहीं समझ सकता। तो शशांक जी, अब हम फिर से एक बार चैनल पे मौजूद हैं और कुछ सवाल हमारे बाकी थे। बिल्कुल। तो जो सवाल हमारा था ये है कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई कहाँ जाए, आपकी एकेडमी का एड्रेस है और किस चीज़ पर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? हम लोग अवेलेबल हैं मालवीय नगर में। अब मेन मालवीय नगर के अंदर हम लोग अवेलेबल हैं, और अगर कोई बहुत दूर है तो हमसे ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। और अगर मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से भी, दुबई से भी, सिंगापुर से भी लोग हमारे पास आते हैं, 1 महीना ऑफलाइन करते हैं, फिर उनका ऑनलाइन हम क्लासेस करते रहते हैं। पर अगर आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ही दूर है, जैसे कनाडा, तो वो सिर्फ ऑनलाइन करते हैं। तो हम मालवीय नगर में अवेलेबल हैं आपको सारी सर्विसेज देने के लिए। चलिए, अच्छी बात है कि, और वैसे भी मैंने आपसे कुछ पर्सनल सवाल भी आपसे पूछे थे जी, वो कुछ बाकी थे आपके सवाल कि जैसे आप अभी आपकी शादी तो हुई नहीं है शायद? नहीं। ठीक है, तो क्या प्लान कर रहे हो? प्लान तो ये है कि जो वाले बिजनेस के लिए कुछ प्लान्स हैं अभी, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो अगले साल 2025 अक्टूबर के बाद मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा शादी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली कोई टाइम नहीं बता सकता। बिल्कुल। बाकी प्लानिंग तो सभी की चल रही होती है। तो चलिए, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत पहले भी स्वागत था, आज भी है और आगे अब रहेगा, क्योंकि हमने आपसे जो सवाल किए थे आपने उनके सभी के जवाब दिए हैं। और अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर कोई बहुत ही गरीब बच्चा है, जैसे बीपीएल कार्ड से जी, यानी कि वो फीस नहीं दे सकते, बीपीएल वाले आपको तो पता ही गरीबी की रेखा से नीचे हैं, लेकिन उनके पास बीपीएल कार्ड है, वो अपने बच्चे का अगर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना चाहते हैं आपसे, तो क्या वो भी संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर कैलिबर बहुत था, इसलिए हम कहते हैं असेसमेंट जरूर लीजिए। बिल्कुल। और वो आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है, हम उनको फ्री में बिना 1 रुपया चार्ज करे अभी तक और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं।
और वो हम देखते हैं कि जज करते हैं, देखते हैं आपकी क्या एबिलिटी है, क्या फिर बच्चे में कितना पोटेंशियल है। और अगर आप चाहते हैं तो अगर आपके आर्थिक तौर पे आप कमज़ोर हैं तो हम आपके लिए उस अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारा उद्देश्य है हर एक पर्सनालिटी को इवॉल्व करना। जो हम फीस चार्ज करते हैं दैट इज ऑफ द लेबर जो आप चार्ज कर रहे हैं, दिस इज अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपको कहीं प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम लाइफ टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आए, शशांक सिंह आपके लिए अवेलेबल रहता है। पर जो आर्थिक तौर पे वीक है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी सरकारें हैं, पर्टिकुलर सरकार का नाम नहीं लूंगा, लोग पहचान जाएंगे, जो भी सरकार है उन सरकार के साथ मिलना हुआ, जुलना हुआ। मैं चाहता था ये प्रोग्राम मात्र 200 रुपए महीने में हम बच्चों के लिए लेके आ जाए। बहुत अच्छी बात। और इतनी मोटी फाइल्स अभी तक पड़ी हैं, पर सरकारें नहीं चाहती हैं कि हर इंसान पढ़ लिख जाए। क्या बात है, यानी कि ये सच्चाई भी है। देखिए सच्चाई है, रिकॉर्ड है, ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है, वीडियो कॉल्स हैं, मैं वहां गया हूँ, एंट्रीज हैं, लेटर्स हैं, सब कुछ है। और मुझे से एक अच्छे खासे अमाउंट की रिश्वत मांगी गई, बताइए। और जिसमें हम लोग गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग रहे थे, हम बस ये कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं, वर्कशॉप करना चाहते हैं, बच्चों का फ्री असेसमेंट करना चाहते हैं, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हम उनसे वो अपने आप आ जाए। 200 रुपए चार्ज करते हैं। कोई बड़ी बात बड़ी अमाउंट नहीं है नरेश सर। हाँ। 200 रुपए कुछ भी नहीं होता। हमें उस तक की परमिशन नहीं मिली, हमारा प्रोग्राम रख लिया गया, और हमें इसे कॉपीराइट जल्दी से जल्दी कराना पड़ा, क्योंकि वो इसे चुरा सकते थे। बिल्कुल चुरा सकते। हमें बहुत जो आज क्लेम करते हैं कि हमने एजुकेशन का नक्शा बदल दिया है, असलियत ये है कि उनके स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, पढ़ा के क्या इनको अफसर बनाओगे आप? बताओ, ये नाली से निकल के आते हैं, नालियों में ही जाएंगे। कितनी बुरी बात है ये। अगर अध्यापक बोलता है अगर ऐसी बात, प्रिंसिपल बोल रहा है, बताओ। और यही सेम स्टेटमेंट उन अफसरों की थी, उन सरकारों की भी थी। तो दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। पर अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे वॉल्यूम मिलता है और मुझे बच्चों को सिखाने का दोबारा से मौका मिला, तो मैं 200 रुपए के 50 रुपए में भी सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। पर मेरे साथ फिर आप सभी लोगों को जुड़ना होगा, हम सब लोगों को आना होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम को करने के लिए कुछ जरूरी सामान और चीजें लगती हैं, और वो चीजें मार्केट से पैसे में ही आती। थोड़ा बहुत बेसिक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सब खरीदने के लिए, एकेडमी और स्कूल को चलाने के लिए। हम लोगों के भी, जब हम लोग हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े उनकी भी फैमिलीज हैं, तो हम लोगों को भी अपना जीविका के लिए जरूरी है। पर जब भी मौका मिला, अगर ये वॉल्यूम मेरे पास आता है, और 1000 का भी अगर हम लोग वॉल्यूम गैदर करने में सक्षम हो पाते हैं, मैं आपको आज रिटर्न में देता हूं नरेश सर, अगर 1000 लोगों का वॉल्यूम पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी 1000 बच्चे या 1000 एडल्ट, 5 से लेकर 65 साल तक का हमारा एज ग्रुप हम टैकल करते हैं, अगर 1000 बच्चे एडल्ट कोई भी इकट्ठे अगर हमारे साथ ले आता है, हम उनको यही सेम प्रोग्राम सिर्फ 500 रुपए महीने की कीमत पे मुहैया करवाएंगे। बढ़िया। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसा भी है कि जो आप बताना चाहते हैं हमारे श्रोतागण दर्शकों को? एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों का सवाल होगा कि ज्ञान टेक पे ही क्यों। ज्ञान टेक पे इसलिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, कुछ लोग सीबीआई के अंदर भी हैं, तो अलग अलग काफ़ी फील्ड्स में स्टूडेंट्स होते हैं। तो मुझे सीबीआई के अंदर एक बार आपका जिक्र हो रहा था, आपने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मेडिकल संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उनके डायरेक्टर के ऊपर एंटी करप्शन के अगेंस्ट आपने केस किया, वो लड़ाई आपने अकेले ने लड़ी, और आप उसी संस्था के अंदर इस टाइम भी, और आप लड़ गए बिना ये सोचे कि मेरी जॉब जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक ऐसा इंसान जो बिना कुछ सोचे समझे बस जहां गलत हो रहा है उसके लिए लड़ सकता है, बिना अपना आगे पीछे देखे, तो उस इंसान में सच्चाई है। वो इंसान पैसे के लिए नहीं भागेगा, वो इंसान स्पॉन्सर्स के लिए नहीं भागेगा, वो इंसान सच दिखाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आजकल ऐसा हो गया इंडिया के अंदर के बड़े बड़े नाम बना दिए हैं सर, फेक नाम खरीद लेते हैं कि ये मिस वर्ल्ड को हमने बना दिया, इसको हमने बना दिया, इसको हमने बना दिया, करवाते कुछ नहीं है, मेथोडोलॉजीज बहुत पुरानी है। अब उनकी सच्चाई आनी बहुत जरूरी थी, और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझसे ये ना बोले कि सर आप स्क्रिप्ट लिख के देना और हम आपसे वो सवाल पूछ लेंगे। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो सच में कुरे दे, क्योंकि ये जो जनता है ना, ये जो कैमरा है, ये सच देख लेते हैं और ये भाप जाते हैं। आपने आपके ऑफिस से जब ये स्क्रिप्ट आई थी, ये पूरी देखिए, ये राइटिंग में कंप्यूटराइज है, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा मैं इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, और मैं जो मेरे मन में आएगा मैं वो सवाल करूंगा और उसका आपको जवाब देना होगा। और ये जब मैंने, और यही मेरी शर्त थी, ये मैंने जब आपको स्क्रिप्ट भेजी थी,
ये मैंने एक टेस्ट के तौर पे भेजी थी, मैं देखता हूँ कहीं इनका भी तो मन नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने भेजा और आप देख सकते हैं इसमें कोई सवाल नहीं है, बस प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है प्रोग्राम से। लेकिन मैंने प्रोग्राम पढ़ लिए थे, हाँ। मुझे अच्छे लगे कि ऐसा भी कोई अगर एकेडमी या स्कूल करा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रेयर हो सकता है, क्योंकि इतने कम पैसे में, इतनी कम फीस में, और सेवा की भावना भी आपके अंदर इतनी अच्छी है। तो मतलब मैं सोचता था कि मैं ही देश प्रेमी हूँ, मैं ही सोशल प्रेमी हूँ, लोगों के प्रति करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा भी मिला तो मुझे लगा कि इसका मुझे अपने चैनल के ऊपर डालना चाहिए, ताकि ऐसे जो गरीब तबके के लोग भी हैं जो कि 500 रुपए देकर भी अपने बच्चों को डेवलपमेंट प्रोग्राम में ला तो मैंने भी आपके बारे में करी, आपका भी एनजीओ, आप भी बच्चों के लिए काफी करते हैं। हाँ, मेरी एक एनजीओ है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी विद नेचर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहीं थोड़ा सा पढ़ा था आपके बारे में, तो आप काफी बच्चों के लिए करते हैं और अपनी तनख्वाह से ही अलग आप फंड्स निकालते हैं और उनके लिए करते हैं। वो हमें एक सेवा भावना के रूप में करना होता है। और अब मुझे आपकी जरूरत भी पड़ेगी, हमारी एनजीओ में ऐसे बच्चे भी आते हैं, जब जरूरत हो आपकी एनजीओ के लिए मैं हमेशा अब आपकी हमें एकेडमी में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 500 जो मंथली बच्चे देने वाले बीपीएल कार्ड वाले भी हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि 500 हम दे सकते हैं सर, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो कैपेबल हैं और फिर उनके बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और 100% सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि मैंने इनसे पर्सनली भी बात की है विदाउट कैमरा, तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, और किसी का भी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे बना सकते हैं, उसकी पर्सनल जो नॉर्मल लाइफ है उससे। तो मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप द शशांक पर्सनालिटी स्कूल है, सॉरी, तो एक नाम थोड़ा हमें ऐसा लगता है क्योंकि इंग्लिश में होता है, और इससे पहले जो इनका नाम था वो भी बहुत ही डेंजर और खतरनाक नाम था, तो मेटामॉर्फोसिस डैंडी, उसे याद करने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन लगे कि यार ये टंग पे कैसे आएगा। तो बाद में इन्होंने उस नाम को चेंज किया ताकि हिंदुस्तानी है वो समझें, तो इन्होंने ये जो शशांक स्कूल करके डाला है, और द शशांक सिंह स्कूल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये फिर भी समझ में आ जाता है कि भाई एक आपके दर्शकों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, तो इसको हमने जब चेंज किया, क्योंकि 4 साल से 2019 से रनिंग में था, 6 साल से, तो अभी 2 महीने पहले हमने चेंज किया। तो गूगल पे चेंज करना इतना आसान नहीं होता, काफी सारे डॉक्यूमेंट बहुत सवाल पूछता है, अपलोडिंग मांगता है। अभी वो 1-2 दिन के लिए जो आपको अकाउंट है वो सस्पेंडेड दिखेगा, तो हो सकता है आपको डायरेक्शन, या आप सर्च करें तो नाए पर हमारी वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखेगा, सब कुछ आपको अवेलेबल है द शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल के नाम से। बस गूगल मैप की लोकेशन पे कुछ 2 दिन के लिए वेरिफिकेशन चल रही है कि क्या ये मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स ही द शशांक सिंह हुआ है, तो वो एक बार वेरीफाई हो गया, 2 दिन में आपको गूगल पे भी लाइव दिखेगा। मैं कहना चाहूँगा अगर आपको इस तरह से नहीं दिखता है कोई भी द शशांक सिंह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल अगर नहीं नज़र आता है, तो हमारा जो ये नीचे एड्रेस और फ़ोन नंबर चल रहा है, इस फ़ोन पे भी व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं। क्या आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन, डाटा कुछ भेज सकते हैं, प्रोस्पेक्टस भेज सकते हैं, कुछ डिटेल्स भेज सकते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चे या फलाना कोई रिलेटिव है उसको इसके बारे में बता सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी, नॉलेज के लिए हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट आते रहेंगे, किसी न किसी विशेष जानकारी के बारे में हम आपको बता रहेंगे। और मैं शशांक जी से कहूँगा कि आप अगली वीडियो में हमारे साथ आएँ और किसी ऐसे अपने स्टूडेंट को अपने साथ लेके आएँ, ताकि वो ये बता सके कि वो पहले नॉर्मल कैसे थे और बाद में जब वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनके चेंजेस आए तो वो अब कैसे हैं। तो ऐसे ही हम मेरी जुबानी नहीं, ये आप स्टूडेंट्स की जुबानी सुनिए और आप स्कूल आइए। मैं यही चाहता हूँ कि हम इनके स्कूल भी जाएंगे और वहाँ पर भी इनकी जो हम रिकॉर्ड करके लाएंगे बाकायदा स्कूल में कैसे चल रहा है, क्या ये सिखाते हैं, और कोई ऐसे स्टूडेंट जो जिसके अंदर इससे बदलाव भी आए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद। हम लोग नरेश सर 100% श्योर है, इसलिए हम अपने लेटर हेड पे रिटर्न में साइन करके दे सकते हैं, क्योंकि अगर कल को कोई कहे कि हमें सुधार नहीं आया, आपके पास पेपर है, आप हम पे केस कर दीजिए, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं और हमारे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, सब कुछ कैमरे में, सारी ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड होती हैं, पहले दिन से एंड का दिन सब कुछ दिखता है। और एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, अभी मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट से पता लगा, तो कुछ लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके आपसे मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स या द शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल का नाम लेके आपके पास कॉल कर सकते हैं कि आपकी फीस पेमेंट मैम पेंडिंग है या ये है, क्योंकि
आजकल ये फ्रॉड चल रहा है। ये चल रहा है। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैं ये खासियत कहूंगा कि उन्होंने मुझसे पहले कॉल करके कंफर्म किया कि सर ऐसे ऐसे कॉल आया क्या है। तो आप ऐसे उससे बच कर रहें। हम कभी भी पैसों के लिए या फीस के लिए कॉल नहीं करते हैं, और कभी भी आपको हमारे एंड से ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमारे तरफ से सिर्फ आपको कोर्स के रिगार्डिंग कॉल आता है कि ये प्रोग्राम है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। पैसों के लिए हम कभी भी कॉल नहीं करते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनको कहें बिग नो। तो चलिए दोस्तों, आज का बहुत बढ़िया समय रहा, और जो आपने नॉलेज क्या सीखा क्या नहीं, हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। हम बहुत कुछ डालने वाले हैं इसमें। द शशांक सिंह पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल के बारे में बहुत कुछ डालेंगे। आप वहां से भी इसका पिक कर सकते हैं डेटा। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी द शशांक सिंह जो है स्कूल से आपको जरूर कुछ खास चीज, एक वीडियो, एक बंदा जो वहां से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके निकलेगा, ऐसे बंदे से हम रूबरू आपका इंटरव्यू कराएंगे और वो बताएगा कि वो पहले क्या थे और अब वो क्या है। तो दोस्तों, ज्ञान टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हमें सुनने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज ज्ञान की बातें आपको बार बार हमारे चैनल से मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।